अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने गुर्दों की हिफाज़त करना चाहते हैं, क्योंकि गुर्दे आपकी हिफाज़त कर रहे हैं, तो कौन से 6 काम हैं जो आप को अलार्म देंगे? कौन सी ऐसी निशानियाँ हैं, सिम्पटम्स हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आपकी किडनीज़ ख़राब हो रही हैं? तो पहले नंबर के ऊपर इस कंडीशन को कहते हैं नेक्टोरिया, यानी कि इसमें रात को बार-बार पेशाब आता है। अगर सर्दियाँ नहीं भी हैं तो भी और वैसे अगर पानी भी नहीं पीते रात को, फिर भी आप 4-5 दफ़ा उठ के वॉशरूम जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर डॉक्टर से चेकअप की ज़रूरत है। नंबर 2 हेमाटोरिया कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें यूरिन के अंदर रेडनेस आना शुरू हो जाती है, लालगी आती है, जैसे ब्लड आता है। एक्चुअली गुर्दे के अंदर एक फ़िल्टर लगा होता है, छाननी जिसे आप कहते हैं। तो इसमें जो है रेड ब्लड सेल, इनको फ़िल्टर करना होता है, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब है रेड ब्लड सेल आगे आना शुरू हो गए हैं। तो फिर क्या होगा, तो ये गुर्दे की ख़राबी शुरू हो चुकी है, इसको इनिशियल स्टेज पर ही पकड़ना पड़ेगा। इस कंडीशन को कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तीसरे नंबर के ऊपर फोमी यूरिन आना शुरू हो जाता है, यानी कि पेशाब के अंदर झाग आती है। बहुत सारे ऐसे हमने पेशेंट देखे हैं जिनके पेशाब में झाग आती है, तो जब एट लास्ट चेकअप किया जाता है तो वो गुर्दे के मरीज़ होते हैं, उनके गुर्दे डैमेज होना शुरू हो चुके होते हैं। अब गुर्दे में जो यूरिन में आ रही है झाग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो छाननी लगी हुई है, जो फ़िल्टर गुर्दे में लगा हुआ है, जिसने रेड ब्लड सेल को भी रोकना था और प्रोटीन को भी रोकना था, वो नहीं रोक रहा। अब प्रोटीन आना शुरू हो जाएगी, प्रोटीन की वजह से ही झाग बनना शुरू हो चुकी है। चौथे नंबर के ऊपर इस टर्म को कहते हैं पेरी ऑर्बिटल एडीमा। तो इसमें क्या होगा, आँखों के इर्द गिर्द सोजश पड़ना शुरू हो जाएगी, सोजश आएगी, सूजना शुरू होगा। जब रात को स्पेशली सोकर उठेंगे तो इधर सोजश होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि प्रोटीन की कमी शुरू हो गई है, आँखों के इर्द गिर्द प्रोटीन कम होना शुरू हो जाएगी। वही मसला ये है कि ये गुर्दे ने फ़िल्टर नहीं की, इसको आगे भेजना शुरू कर दिया है, तो इसकी वजह से। और दूसरे नंबर पे जो है वो आपकी एंकल और पाँव के इर्द गिर्द सोजश शुरू हो जाएगी। आपकी जो टखने हैं और पाँव में सोजश होगी, जिसकी वजह यही है, गुर्दे की ख़राबी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही हो। नंबर 4 अगर हम बात करें तो फटीग, इरिटेबिलिटी, टायर्डनेस और जो है वो रेस्टलेसनेस और मलेज़ जैसी कंडीशन, यानी कि बिला वजह ही थके रहना, कोई काम करने को दिल ना करना। तो ये जो वजूहात हैं, ये भी आपकी किडनी डिज़ीज़ जो है इसकी वजह हो सकती हैं। और क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ जिसे हम CKD कहते हैं, ये आपको शुरू हो सकती है। तो आखिर पे अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा रहता है, तो वजह अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ये नहीं है, फैमिली में अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता तो आपको रहना शुरू हो गया, और मेडिसिन खा रहे हैं आप ब्लड प्रेशर लो करने के लिए, फिर भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये भी हो सकता है फिर कि आपको जो है वो गुर्दे की बीमारी हो। इसके लिए जो टेस्ट हम करवाते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे RFT टेस्ट करवाया जाता है। इसका मतलब है रीनल फंक्शन टेस्ट। इसमें यूरिया और क्रिएटिनिन टेस्ट किया जाएगा। क्रिएटिनिन क्या है? क्रिएटिनिन एक फासद मादा है, फाजल मादा है, जो कि बॉडी के अंदर है। इसको जो है वो निकालना था, फ़िल्टर करना था गुर्दे ने, तो गुर्दे ने इसको, इस क्रिएटिनिन को आपके यूरिन में भेजना शुरू कर दिया, तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि RFT टेस्ट में क्लियर हो जाएगा आपकी किडनी डिजीज़ है या नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर स्पॉट यूरिन अल्बुमाइन क्रिएटिनिन रेशो चेक की जाएगी। प्रोटीन रेशो अगर ज़्यादा है आपके यूरिन के अंदर, तो फिर इसका मतलब है क्रिएटिनिन से अगर प्रोटीन रेशो ज़्यादा हो जाए तो फिर भी यही वजह है, फिर क्लियर हो जाएगा कि गुर्दा डिज़ीज़ जो है वो आपका ख़राब हो रहा है, डैमेज होना शुरू हो चुका है। इसकी जो वजूहात हैं, गुर्दे ख़राब होने की जो वजूहात हैं, वो मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ख़ास तौर के ऊपर पेन किलर जो मेडिसिन हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। पानी का बहुत कम पीना और बहुत भारी काम करना, और सॉफ़्ट ड्रिंक्स का ज़्यादा पीना। सॉफ़्ट ड्रिंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पिएंगे आप, तो फिर भी आपको ये मसला होगा। और साथ साथ अगर आपको शुगर है तो डायबिटीज़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। और यूरिन को बहुत ज़्यादा देर तक रोकना भी इसके असबाब बन सकता है। तो ये वजूहात हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा बगैर वजह के, बिला वजह आप मेडिसिन का इस्तेमाल मत करें। पानी 8 से 10 गिलास पिएँ, 3 से 4 लीटर पानी आप ज़रूर पिएँ, और स्ट्रेस मत लिया करें, और टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, अपनी हिफाजत करें, अपने गुर्दों की हिफाजत करें। इससे के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।